अभी चल रहे थे बोर्ड्स के एग्जाम। कुछ बच्चों ने दबा के मौज मारी और कुछ बच्चों ने दबा के पढ़ाई करी। अब दोनों में क्या डिफरेंस आता है वो तो रिजल्ट ही बताएगा। पर मैं ये चीज तय करके कह रहा हूँ, भाई किसी को भी कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक तो सीबीएसई पास इस तरीके से करता है बच्चों को कि मतलब बिल्कुल ही गंवार सा भी गंवार होगा ना, मतलब सबसे खत्म इंसान होगा, बिल्कुल वो फेल। मतलब जो 10th-12th में सीबीएसई बोर्ड से फेल हो गया ना, समझो वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा ही कर सकता है, वरना छोटा तो वो वैसे ही कर रहा होगा। एक तो ये बोर्ड्स का ऐसा टाइम होता है ना, इस टाइम पे बच्चे इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कुछ तो कि भाई जैसे सारी जान लगा के झोंक देंगे इसमें। पर वो इतना ज्यादा स्ट्रेस के बाद जब वो फ्री होते हैं, जब वो कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लौंडे देखे हैं अपने कॉलेज में जिनके 90 से ऊपर थे परसेंटेज, और भाई कॉलेज में जाते ही उनका वो हाल हो गया, नशे में धुत, लड़कीबाजी में धुत, या फिर कुछ भी ऐसे फालतू के काम में धुत बिल्कुल। पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। भले उनके मार्क्स पूछोगे, भाई पीसीएम थी, भाई पीसीबी थी, आर्ट्स में मेरे 95 थे, पर वहाँ पे इनके कॉलेज में जाते ही पूरे के पूरे रंग बदल जाते हैं। वो इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं उसी टाइम पे, बोर्ड्स के टाइम पे, कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। यही चीज ना कॉलेज में जाके पूरी तरह से बदल जाती है। आप देखोगे कि जो इंसान के 50-60% आए हुए हैं ना, वो भाई बिल्कुल ही जान लगा के पढ़ रहा है। कॉलेज में उसे जॉब चाहिए, बिल्कुल ही इंटर्नशिप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कैसे भी करके वो अच्छा कर रहा है लाइफ में। पर वही जिसने पूरी तरह से स्ट्रेस लेके भाई 95 गेन करा था, 90 मारे थे, वो सब बिल्कुल ही चिल होते हैं। वो बिल्कुल ही नशे कर रहे हैं, धुत कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल क्या ही कहना। बस सब नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सब नहीं, पर ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल ही कम मार्क्स से भी फिर भी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं, और बहुत ज्यादा मार्क्स वाले भी बिल्कुल अपनी आदत से मजबूर होके बहुत कुछ खराब कर बैठते हैं। तो इसलिए मार्क्स भाई फ्यूचर डिसाइड सच में नहीं करते, और ये बात लिख के ले लो। और इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं होता, बिल्कुल भी इससे रिलेट मत करना। मतलब आप ये सोचो कि बच्चे ऐसे बात करते हैं कि $1 बिलियन का स्टार्टअप बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई तेरे से वो नॉर्मल सा एक चैप्टर तो पढ़ा नहीं जा रहा है जिसमें बच्चा भी सॉल्व करके चला जाएगा, उसे अगर ढंग से उसे सिखा दिया जाए तो। और तेरे से नॉर्मल चैप्टर पढ़ा नहीं जा रहा है। अगर 10-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा दे तो उसमें का पूरा क्वेश्चन पेपर तेरा फंस जा रहा है। वो तेरे से 5-10 क्वेश्चन पेपर नहीं करे जा रहे। तो भाई दुनिया बदलने की बात तो बिल्कुल मत कर। और अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बड़ी डील नहीं है ये, बिल्कुल भी। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल पेपर था, और वो ज्यादातर बच्चों को पास करते ही हैं। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत। हाँ भाई, हो सकता है कि कुछ टाइम पे आपका पेपर बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया जाए, या फिर भाई लोग परेशान हो इस चीज को लेकर, मेरा पेपर हार्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर ये बात भी ध्यान रखना, जब टीचर चेक करता है ना तो नंबर आपको अच्छे देता है, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि पेपर हार्ड आया। तो इस वजह से तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो बाद में वो सब कुछ सेटल कर देते हैं। और बहुत सारी चर्चाएं चली हैं बच्चों के बीच में, इतनी सारी इंस्टा पे रील आ जा रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई कुछ नहीं होगा, जो इंसान जितना डिजर्व करता था उसे मिल जाएगा। और देखो, पास तो मैक्सिमम बच्चे हो ही जाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी, और थोड़ा सा आपका स्ट्रेस जो है कम हुआ होगा। जैसे कि मैंने बताया कि कॉलेज में कई बार वो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते जिनके बहुत ज्यादा नंबर है, और वो बच्चे भी अच्छे कर जाते हैं जिनके शायद से 10th में 50, 60, 70 नंबर, इस तरीके से मतलब कम नंबर है। और वो बच्चे भी बहुत ज्यादा बेकार आदतों में या फिर ना पढ़ने के चलते वो बहुत पीछे चले जाते हैं। सो होपफुली ये वीडियो बहुत ज्यादा काम में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, बिल्कुल भी भाई स्ट्रेस नहीं लेना। अगर फेल भी हो जाते हैं ना तो भी कोई ना कोई रास्ता होता रहे, ठीक है? तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, और बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना।